हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आपको दिवाली के पावन अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के आर्ट और कल्चर में जो जनजाति वाला टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है, मीन्स सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सहरिया। जो सहरिया सीताबाड़ी जो है ना, ये कहाँ पड़ता है? ये होता है प्रतापगढ़ में। तो सीताबाड़ी का मेला प्रतापगढ़ में सहरिया जनजाति से संबंधित है और इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप जो नीचे गरासिया देख रहे हो है ना, गरासिया जनजाति के भी दो मेले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होते सियावा गौर सिरोही में लगता है और दूसरा जो मेला वो है अंबाजी गुजरात में। अंबाजी गुजरात में मेला है जिसका नाम क्या है? कोटेश्वर मेला। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोटेश्वर मेला। तो ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गरासिया जनजाति में मोर बांधिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ? ये जो जुड़ा हुआ ना, ये विवाह से संबंधित है। ठीक है, मोर बांधिया आप सभी इससे परिचित हो। शादी के अवसर पर जो सिर पे साफे को मोर बांधा जाता है ना, वही ये रिवाज जो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और तलाक तो आप सभी जान ही रहे हो। ठीक है, सगाई को हम सब क्या कहते हैं? दस्तूर बोलते हैं। तो तलाक की जो प्रथा है ना, ये भील जाति में इसको एक अन्य नाम भी दिया गया या फिर उनकी एक प्रथा है जिसको क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना कहते हैं। महिला द्वारा अपना पल्लू फाड़कर उस व्यक्ति का हाथ में दे दिया जाता है जिससे उनका तलाक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, हमारा क्वेश्चन है कथोड़े जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? हमारा क्वेश्चन क्या है? कथोड़े जो जनजाति है ना, किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन में डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में भी कुछ विशेष स्थान है जैसे कि क्या है? एक तो जाडोर, कोटड़ा और सरड़ा पंचायत। कौन सी पंचायत है? सरड़ा पंचायत। उदयपुर में झाड़ोर, कोटड़ा और सरड़ा पंचायत समिति में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो आप ये डूंगरपुर देख रहे हो ना, डूंगरपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? डामोर जनजाति डूंगरपुर में सिमलवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये कथोड़ी जनजाति ना, ये मूलतः कहाँ की है? कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की स्थित है। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। कथोड़ी जाति मूलतः है ना, कथोड़ी मूलतः महाराष्ट्र की है। ठीक है, और उदयपुर में रहती है और ये ना कत्था तैयार करती है। किससे? जंगल में एक वृक्ष होता है, उससे क्या तैयार करती है? कत्था तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? भील व्यक्ति जो कमर पर उसे क्या कहते हैं? खोतू कहते हैं। क्या कहते हैं? भील व्यक्ति कमर पर एक वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? खोतू कहते हैं। और कछाबू किसे कहते हैं? भील महिलाओं द्वारा जो एक लहंगा पहना जाता है जिसकी लंबाई कितनी है? घुटनों तक होती है। घुटना तक लहंगा होता है। और कौन पहनती है इसको? महिला पहनती है, फीमेल पहनती है। इसको कछाबू कहता है। और पोतिया है ना, पोतिया होता है साफा होता है। और कौन से रंग का होता है? ये होता है सफेद रंग का साफा जो भी पुरुष पहनते हैं, इसको पोतिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान, ठीक है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कौन सा था? ये होता है काली खो पर्वतमाला। ठीक है, काली खो पर्वत का क्या मूल स्थान है और ये किसके अनुसार है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डामोर भील जनजाति के लोग जो लोग हैं ना, अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया था क्या था? डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में कहाँ है? ये डूंगरपुर में भी सर्वाधिक सिमलवाड़ा पंचायत समिति है ना, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। इसके अलावा और भी पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा और उदयपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ और फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसके अदर जो फैक्ट ऑन जो डामोर जनजाति के लोग हैं, पुरुष भी गहने पहनते हैं। पुरुष
गहने पहनते हैं, ठीक है। और इनके जो मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी। डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेसा जनजाति के गांव में मुखिया को क्या कहा जाता है? गरासिया जनजाति के जो मुखिया में जो लोग, उनको क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है, ठीक है। गरासिया जनजाति गांव होता है ना, इसके मुखिया को कहा जाता है? कोतवाल। और सहरिया जो जनजाति हो ना, सहरिया जनजाति, उसके मुखिया को कहा जाता है? जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलोत कहा जाता है। इसी के अलावा भील जनजाति के मुखिया को गमेती कहा जाता है। तो भील तो किसके जनजाति मुखिया को? भील जनजाति के मुखिया को गमेती, गरासिया जनजाति के कोतवाल, और सैलोत है ना, सहेरिया जनजाति के मुखिया को सैलोत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इन सभी फैक्ट को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है। अगेन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। आप लोगों को अपना साथ बनाए रखिएगा। हमारा क्वेश्चन है, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? ठीक है, चौथ माता जिसका सही आंसर हो जाएगा वो किसकी जनजाति है? हाँ, कंजरों की कुल देवी। और चौथ माता का जो मंदिर है ना, वो कहाँ स्थित है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा जो कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, है ना। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और कंजर जाति की कुल देवी, कंजर जाति जो है ना, वो मोर के मांस को चाव से खाती है। मोर या बंदर, नहीं सॉरी, आई थिंक बंदर होना चाहिए, ठीक है। कंजर जनजाति बंदर के मांस को शौक से खाती है, बंदर का मांस को शौक से खाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये ना, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये ना, ये तलाक देने की एक क्या है? प्रथा है ना। भीलों से संबंधित जो और महत्वपूर्ण है चीजें वो भी मैं आपको बताता हूँ। विवाह, भीलों में एक प्रथा है हाथी वेंडो विवाह, ठीक है। कौन सी प्रथा है? हाथी वेंडो। इसमें क्या किया जाता है? पीपल या बांस को साक्षी मानकर विवाह कर लिया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? प्रेम विवाह है। कौन सा विवाह? हाथी वेंडो विवाह। इसका जो सही आंसर वो तो तलाक हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और फैक्टर बताऊं कुछ, तो भील जो लोग हैं ना, वो केसरिया जी या जिसको ऋषभ देव जी भी कहते हैं, इन पर चढ़े जो केसर को हाथ में लेकर कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और जो इनके जो मृत व्यक्ति होते हैं, इनके स्मारक बनाए जाते हैं। और उन स्मारक को क्या कहा जाता है? चीरा बाबूजी, ठीक है। भील जनजाति जो है ना, वो सबसे प्राचीन है, ठीक है। क्या है? प्राचीन है। और सेकंड सबसे बड़ी जनजाति तो है मीणा, सेकंड भील है, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? करासिया है, ठीक है। और भील जनजाति के लोग एक मुख्य जो वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य? जिसका नाम है दुकाको है, जिसको दोनों घुटनों को बीच में रखकर उसको बजाया जाता है। और भील जनजाति से ही जुड़े दो क्या है? नृत्य या फिर गाने हैं, नृत्य है, जिसके नाम क्रमशः क्या है? हमसिड़ो, और एक तो हमसिड़ो है और एक है सुवटियो। हमसिड़ो, सुवटियो तो है ना, सुवटियो तो विरह गीत है। जो भील महिला का पुरुष जब कई काम के लिए बाहर जाता है तो उसकी याद में भील महिला द्वारा सुवटिया गीत गाया जाता है। जबकि हमसिड़ो एक युगल नृत्य है, युगल जिसको भील के पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर गाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 अगस्त को। ये क्यों मनाया जाता है? आदिवासी लोगों द्वारा जंगल, जल और वन्य जीव की शुरुआत से ही ये जंगल में रहते हैं और उनके महत्व को ये समझते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, ठीक है। उसी को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। और आदिवासी दिवस है ना, ये पहली बार 1994 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? सांसी जनजाति के लोग है ना, मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर में पाए जाते हैं, ठीक है।
सासी जनजाति के जो लोग हैं ना, इनके दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, दो ग्रुप होते हैं। तो बीजा सासी, एक तो बीजा सासी, एक और कौन सा है, माला सासी, ठीक है। ये जनजाति बहुत ही गरीब होती है और ये है ना, इनके जो ये ना दूध नहीं पीते लेकिन शराब पीते हैं, गोदना खुदवाते हैं, जैसे कि टैटू होता है ना खुदवाने का, वो गोंदना खुदवाते हैं, ठीक है। और गहने नहीं पहनते क्योंकि ये बहुत गरीब होते हैं, लेकिन शराब दोनों जम के पीते हैं। और सांसी जनजाति के लोग हैं ना, इनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो मध्यस्थ के लिए किसको बुलाती है, हरिजनों को मध्यस्थता करवाने के लिए ये बुलवाते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर कहाँ आ जाएगा, सांसी जनजाति के लोग हैं ना, कहाँ, राजस्थान किस जिले में, भरतपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कटकी परिधान, वो अविवाहित महिला पहनती है, ठीक है। ये लाल रंग की होती है, ठीक है। और भील कौन पहनता, महिलाएं पहनती है। और जो भील महिलाएं होती है ना विवाहित, वो ना सिंदूरी नामक ओढ़नी ओढ़ती है। ये विवाहित महिला पहनती है। और ये कौन सा रंग की होती है, तो पीले रंग की होती है, ठीक है। और लाल रंग की जो होती है ना, वो अविवाहित महिला इसको पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में पेंटा क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पोतिया। पोतिया तो होता है सफ़ेद रंग का शाफा, और फेंटा भी एक ही क्या होता है, एक प्रकार की पगड़ी होती है, सिर का वस्त्र होता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, जिसे क्या कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर या फिर असुरक्षित जन समूह? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथौड़ी। कथौड़ी ना मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया, उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है। और उदयपुर में कुछ मुख्य स्थान है, जैसे झाड़ोल, कोटड़ा और सराड़ा पंचायत समिति में। कथौड़ी मैंने आपको ये भी बताया था, इनका मूल स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और ये कथा तैयार करते हैं। इसके अलावा जो कथौड़ी जनजाति जो मुखिया है ना, उसको क्या कहा जाता है, कथौड़ी जनजाति के मुखिया को नायक कहा जाता है ना, नायक कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा मैं आपको अदर फैक्ट बताऊं, भील जनजाति है ना, भील जनजाति ये सेकंड सबसे बड़ी है, प्राचीन है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा। सेकंड पाई जाती है ये डूंगरपुर, और थर्ड पाई जाती है ये उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है। तो क्रमशः कहाँ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में ये सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवासी। देवासी समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का विशाल सम्मेलन अप्रैल 1994 में नीम का ताना का सिक्कर में आयोजित हुआ? मतलब किसकी, इसका सही आंसर हो जाएगा मुनि मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में मीणा जनजाति विशाल सम्मेलन अप्रैल 1994 में नीम का ताना सिक्कर में हुआ था, जहां पर मुनि मगन सागर ने मीणाओं को उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में और मत्स्य पुराण की जानकारी दी, ठीक है। और उनको चोरी नहीं करने, शिक्षा अर्जित करने, और उनके जो भी अवगुण थे उनको दूर करके आगे संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, गौरवशाली इतिहास को कैसे दोहराया जाए, उनके ऊपर इनको ज्ञापन दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, सहरिया जो जनजाति है ना, वो राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा बूंदी के शाहबाद और किशनगढ़ तहसील में, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ है ये, बूंदी नहीं, सॉरी, ये 12 है ना, 12 जिले के शाहबाद, ठीक है, और किशनगढ़ की जो तहसील है ना, यहाँ पर ये सर्वाधिक निवास करती है। और इनका जो मेला है ना, वो कहाँ लगता है, सीताबाड़ी में लगता है, ठीक है। आपको ये पता है, थोड़ी देर पहले सीताबाड़ी में लगता है, और उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। इसी के साथ में अगर आपको एक और बात बता दूं, वो क्या है, भील नहीं, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है, आदिवासियों का कुंभ लगता है बेणेश्वर, डूंगरपुर। बेणेश्वर का जो मेला है ना, डूंगरपुर लगता है, उससे आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का हरिद्वार इसको कहा जाता है, ठीक
ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बता ही देता हूँ क्या है, जो धारी संस्कार सहरिया जनजाति में एक संस्कार प्रचलित, वो कौन सा है, धारी संस्कार। इसमें क्या किया जाता है, मृतक व्यक्ति को जला लिया जाता है और दूसरे दिन इनके जो हाथ की उंगलियां या फिर शरीर की कोई भी स्थल को लाया जाता है, शाम को रख दिया जाता है किसी बर्तन में, और सुबह उसके ऊपर हवा से या फिर किसी पर कुछ धारियां बन जाती है, उस धारियों को पहचाना जाता है। और जिस धारी उस धारी के निशान जिस जानवर से मिलते जुलते लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो अगले जन्म में उस योनि में जाने वाला है। ठीक है, तो ये संस्कार किसमें प्रचलित है, सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति मैंने आपको क्या बताया था, वैसे तो डूंगरपुर के सिमराड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन इसका बांसवाड़ा ना ये भी सही होगा, क्योंकि डूंगरपुर में सर्वाधिक, लेकिन बांसवाड़ा और उदयपुर में भी ये पाई जाती है। ठीक है, प्रतापगढ़ में मैंने आपको बता ही दिया, शहरियों का जो मेला लगता है ना, सीताबाड़ी का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो दजिया और चीमाता क्या है, एक खेती का प्रकार है जो किससे संबंधित है, भील जनजाति से एक संबंधित है। तो भील जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर या जलाकर खेती करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र वाली खेती को दजिया, और समतल क्षेत्र को ये के जंगलों को काट कर या जलाकर खेती करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। तो चिमाता तो सॉरी मैं तो वापस रिपीट करता हूँ, चिमाता तो किसको कहते हैं, एक मिनट सॉरी, जो चिमाता है ना, चिमाता ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों के जंगल को काट कर जलाकर खेती करी जाती है, उसे चिमाता। और समतल मैदान के अंदर जंगल काट कर जलाकर जो कृषि की जाती है खेती, उसे क्या कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, तो जैसे कि मैंने आपको धारी संस्कार बताया था, कहाँ बताया था, सहरिया जनजाति में बताया था, उसी प्रकार भीलों में भी एक संस्कार प्रचलित है, वो कौन सा है, उदरिया पंथ। ठीक है, उदरिया पंथ किसके अंदर फेमस है, तो ये है भील जनजाति का। ठीक है, इसके अलावा भील जनजाति का रणघोष कौन सा है, रणघोष फायरे इनका क्या है, रणघोष स्थित, मतलब इनका रणघोष क्या है, फायरे है ना। और मैंने आपको एक बात और भी बताई, भील बाबूजी, भील लोगों का जो मृत व्यक्ति उनका स्मारक बनाया जाता है, उससे क्या कहा जाता है, चीरा बाबूजी कहा जाता है ना। हम आपको बताता हूँ मीणा में क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीणा में इंपॉर्टेंट आप इसे सुनना। मीणा का है, मीणा ये उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ में निवास करती है, और इनके जो मुखिया होते हैं ना मीणाओं के, इनको क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं ना, गौतमेश्वर, या तो इनको गौतमेश्वर कहते हैं या इनको भूरिया बाबा कहते हैं। ठीक है, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा क्या है ना, मीणाओं का आराध्य देवता है, और इनकी कसम खाकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और एक प्रथा है, कौन सी, इसका नाम है किकमारी प्रथा, नहीं एक किकमारी क्या है, तो मीणा लोगों के लोग जब इनको लगता है संकट है, तो ये जोर से चिल्लाते हैं और मुंह पे ना हाथ से बार बार थपथपाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, किकमारी प्रथा कहते हैं। ठीक है, प्रथा या एक इनसे संबंधित एक वो है, रिवाज है। ठीक है, नेक्स्ट जिससे क्या होते हैं, सभी सजग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा, भीलों बोली कौन सी है, वागड़ी कहाँ बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में बोली जाती है। और यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक आपको पता है बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा भील लोग निवास करते हैं ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। ठीक है, अहिरवाटी कहाँ बोली है, अहिरवाट तो है ना, ये जयपुर की तरफ बोली जाती है ना। और डिंगल कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, और पूर्वी राजस्थान में पिंगल बोली जाती है। ये तो पिंगल है ना, पिंगल ये कहाँ बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान, और डिंगल पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है अलवर और भरतपुर प्रांत। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, आप सभी, ये इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले की शाहबाद और किशनगढ़ तहसील में निवास कर रही है। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूँ, कौन सी जनजाति है, सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति ना 12 जिले की शाहबाद किशनगढ़ तहसील में निवास करती है। इनका मेला सीताबाड़ी, ये सीताबाड़ी का मेला सहरियों का कुंभ कहलाता है, प्रतापगढ़ में होता है। इनमें धारी संस्कार प्रथा है, और उनके जो आदि गुरु है, ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख लो,
शहरियों के जो आदि गुरु कौन है, वो है वाल्मीकि जी। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आए कि वाल्मीकि जी किन के आदि गुरु हैं, तो क्या है, शहरिया जनजाति के, शहरिया जनजाति इनको आदिम गुरु मानते हैं, आदि गुरु मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है ये बार बार आ रहे तो यूँ समझो इतने इंपॉर्टेंट कि हर एक बार अलग अलग एग्जाम पे रिपीट होते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति प्रधानतः कहाँ पाई जाती है। गरासिया जनजाति जो पाई जाती है ना, ये पाई जाती है सिरोही में। ठीक है, सिरोही में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है। और गरासिया जनजाति की क्या है ना, एक है हेलरू, सामाजिक संस्था है ना, सामाजिक संस्था का क्या नाम है, इसका नाम है हेलरू। ये सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करती है या उनके सामाजिक संस्था उनके सामाजिक कार्य को देखती है ना। और इन शहरियों से ही संबंधित क्या है, एक इनसे जो अनाज भंडारण किया जाता है ना, शहरिया जो अनाज भंडारण कहते हैं उसे क्या कहा जाता है, सोहरी कहा जाता है। और जिस प्रकार आपने देखा है भील व्यक्ति के जो मृतक को स्मारक बनाया जाता है, चीरा बाबू जी कहते हैं ना, तो गरासिया के भी मृतकों के स्मारक बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, हुर्रे कहा जाता है। इसके अलावा गरासियों में ही एक कृषि मुख्य प्रकार की कृषि है ना, वो प्रसिद्ध है, जिसे क्या कहा जाता है, हारी भावरी कृषि कहा जाता है। हारी भावरी में क्या होता है, हारी भावरी में ये सब मिलजुल कर एक कृषि में एक दूसरे की मदद करते हैं और ऐसे ये कृषि करते हैं। इसके साथ गरासिया जनजाति ने भाकर, इनके जो कुल देवता कौन है, भाकर बाबू जी इनके देवता है ना। और गरासिया जनजाति नक्की झील को बहुत पवित्र मानती है। गरासिया जनजाति है ना, नक्की झील को पवित्र मानती है। कौन सी झील है, नक्की झील। और अपनी हड्डियों, मतलब मृतकों की जो हड्डियां अस्थियां है ना, इनका विसर्जन भी यहीं पर करते हैं। गरासिया का कुछ मुख्य नृत्य हैं, जैसे कि वालर, मांदर, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गोर। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने इनसे संबंधित आपको काफ़ी सारे तथ्य बता दिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, उस पर चलते हैं। बीजा सासी और माला सासी, बीजा और माला उपजातियाँ किस जनजाति से संबंधित। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ये सासी जनजाति से संबंधित है। ये बहुत ही गरीब है, ये जनजाति बहुत ही गरीब है, इसलिए ये दूध नहीं पीती है, ना ही ये गहने पीती है। हाँ, लेकिन शराब ये स्त्री पुरुष दोनों पीते हैं। और महिलाएं गोंदना गुदवाती है। गोंदना मतलब टैटू, खोद कर शरीर पे खोद कर ये टैटू बनवाते हैं, लेकिन पुरुष नहीं बनवाते। ठीक है, और अपना जो अब इनके बीच में जो विवाद होता है ना, थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें मध्यस्थ का कार्य कौन करता है, हरिजन के जो लोग होते हैं ना, हरिजन, वो उनके मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित, मैंने आपको बताया था गरासिया जनजाति, ये क्या है, एक सामाजिक संस्था है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी, लूर। मैंने आपको अभी आपको बताया था ना पीछे ही, तो इनके नृत्य आ गए हैं। नृत्य क्या है, लूर, कुछ नहीं है, लूर, कूद, वालर, मांदर, जवारा, मोरिया तथा गौर है, ये इनके मुख्य नृत्य है। और लूर नृत्य महिलाओं द्वारा दो पक्ष, वर पक्ष एवं वधु पक्ष बनाकर किया, मतलब वर पक्ष की तरफ से भी महिला और वधु पक्ष की तरफ की महिला मिलकर ये लूर नृत्य करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचय या प्रतीक होते हैं, ये होते हैं रावल जोगी का। राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है, ये किशनगंज 12 जिले की किशनगंज तहसील में। इसके अलावा 12 जिले की कौन सी तहसील, शाहबाद में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक कहाँ है घनत्व, किशनगंज 12 में स्थित है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत रखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर और नागौर। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बीकानेर में कितना है 0.3% और नागौर में भी क्या है 0.3% है। जबकि सबसे ज्यादा कहाँ है वो आपको याद है, बांसवाड़ा में कितने 76.4% और डूंगर में कितना है 17.8%। तो सबसे कम कहाँ होंगे बीकानेर, नागौर, और सर्वाधिक कहाँ हो जाते हैं, सर्वाधिक क्रमशः बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्र मोताणा नामक एक परंपरा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका नाम है मृत्यु भोज। इसका जो मोताणा है ना, ये भील जनजाति में प्रसिद्ध है। जब भील पुरुष द्वारा किसी अन्य भील कबीलाई
व्यक्ति को मार दिया जाता है तो उसके एवज में मुआवजा लिया जाता है, उस मुआवजे का कहा जाता है मोताणा कहा जाता है। ठीक है, इसी के अलावा एक पाखरिया भी होता है ना। पाखरिया क्या होता है? पाखरिया, अगर पाखरिया किसी भील पुरुष द्वारा घोड़े पर सवार किसी सैनिक या फिर व्यक्ति को मार दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पाखरिया कहा जाता है। और इसकी जो व्याख्या हम देखते हैं क्या है? आदिवासी क्षेत्र में किसी शख्स की मौत के बदले दोषी से पैसे। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये सही जो मैंने आपको बताया था ना, इसको क्या कहा जाता है? मोताणा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोनी मांडना किस जनजाति से संबंधित? इसका है मीणा। राजस्थान के दक्षिण एवं पूर्वी अंचल में मीणा जनजाति महिलाओं एवं युवतियों द्वारा घरों में मोर के चित्रांकन की परंपरा को मोरनी मांडना कहा जाता है। महिलाओं एवं युवतियों द्वारा, मतलब महिलाओं द्वारा मोर का चित्रांकन किया जाता है जिसे मोरनी मांडना कहते हैं। मोर पक्षी सुंदरता, शांति और सुख एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। बारां की शाहबाद और किशनगढ़ तहसीलों में पाई जाती है। मामनी की व्याख्या देखते हैं। मामनी कोटा की संकल्प संस्था सहरिया जनजाति हेतु कार्यरत है। मामनी कोटा है ना, कोई जगह होगी कि संकल्प संस्था सहकारी जनजाति हेतु कार्यरत है। और सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे अधिकतर क्वेश्चन बता चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, है ना। आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? यह पाई जाती है करासिया। करासिया पाई जाती है ना। जैसलमेर की लंगा जाति की पहचान क्या? लोक गायक। जो जैसलमेर में लंगा जाति है ना, वो लोक गायन शैली तो गायक या कलाकार के रूप में ये कार्य करते, तो ये क्या है? लोक गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डिटेल। गरासिया में प्रचलित मृत्यु भोज को कांदिया में कहते हैं। ठीक है, और गरासियों में सहकारी संस्था क्या कहते हैं? हेलरू कहते हैं। मृतक व्यक्ति की स्मृति में स्मारक बनते हैं उसे हुर्रे कहते हैं। अनाज की संग्रहित कोटियों को सोहरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति जो पहाड़ों छोटे घर को गोपना, कोरवा या टोपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र अविवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ यह स्थित है? उदयपुर। इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हावरी बावरी कृषि का रूप किससे संबंधित? राष्ट्रीय सहमति। ये क्या? एक दूसरे की हेल्प करके, मदद करके कार्य करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाना जाता है, यह है मोतीलाल तेजावत। इसका व्याख्या हम आगे देखते हैं। गोविंद गिरी द्वारा स्थापित सम सभा का प्रथम सम्मेलन मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। और यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था ना, यहाँ पर यह फायरिंग हो गई थी जिससे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ ठीक है, ये पढ़ते हैं। एक ही आंदोलन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, गुजरात के भील कराची जनजातीय क्षेत्रों में फैला था। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया, जिसे बाबूजी या मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। जबकि वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है और मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत को। एक ही आंदोलन 1920 में मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, राष्ट्रीय परगना से आरंभ होता है और 1922 में यहाँ पर नीमड़ा कांड हुआ जिसमें 1200 लोग मारे गए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिवासी सभ्यता में लोकाई का आशय क्या है? इसका आशय है लुगाई। ठीक है, आपको सभी को पता है लोकाई, हम राजस्थानी लोग उसको लुगाई बोलते ही हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? लुगाई। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है आप सबको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। इस आपको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, बाय।